पीर साहब की शादी थी। जब काम में लाग लेने आए तो पीर साहब बोला, और बताओ कमियों, पैसे लेने हैं या दुआ? सब बोले, मुर्शद पैसे की करने, दुआ ही लवांगे। मरासी की बारी आई तो पीर बोला, और तुम बताओ पैसे चाहिए या दुआ? मरासी, बाबा जी 20 रुपए दी दुआ दे दो ते 480 नकद दे दो। जब यूरोप में फौतगी होती है तो लोग कहते हैं रेस्ट इन अ पीस, और पाकिस्तानी कहते हैं राती ते चंगा भला रोटी खा के सुता सी। 4 नशई नशे में धुत थे। इतने में एक नशई ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? नशई बोला, जरा बाहर आकर अपने शोहर को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग भी अपने अपने घर जा सकें। बीवी अपने शोहर से, क्या मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ? शोहर, कभी भी नहीं। बीवी, क्यों? शोहर, क्योंकि मैं आयतल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ, इसलिए मेरे ख्वाब में चुड़ैलें नहीं आती। छोटे बच्चे ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा आपकी और पापा की शादी कैसे हुई? बस बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फेसबुक पर मिले थे। मैं इन्हें अपनी तस्वीरें सेंड करके कहती थी कि देखकर डिलीट कर देना, लेकिन वो नहीं करते थे। फिर मजबूरन मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड भी हैं कि नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंसा और कहा, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, ਤੁਹਾਡੀ माँ दी शादी नहीं। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोग नमाज के बाद सलाम फेरते ही फौरन मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे नमाज की कबूलियत का मैसेज आना हो। फकीर सहरी के वक़्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख ने उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद ले गया और बोला, ए कारे अल्लाह दा। पाकिस्तान की अक्सर बसों और ट्रकों पर यह लिखा होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। यकीन करें, अगर ये दुरुस्त होता तो अब तक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बन चुका होता। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, नेक बखत, क्यों मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तुम? उसको यूं शिद्दत से रोता धोता देखकर पास खड़ी आंटी अपनी सहेली से बोली, इतनी मोहब्बत करने वाला आदमी है ये, अगर इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। इस शख्स ने ये अल्फाज सुन लिए। वो मजीद ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, नेक बखत, क्यों मुझे सैटेलाइट टाउन गली नंबर 3 मकान नंबर 11 में यूं अकेला छोड़कर चली गई तुम? बड़ा हरामी हो बेटा। किसी से सुना था कि कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बैठ जाओ। घर वापसी पर एक दिन कुत्ता मेरे पीछे लगा, मैं बैठ गया, कुत्ता भी वहीं बैठ गया। फिर हम 2 घंटे वहीं बैठे रहे। पाकिस्तान में मास्टर पेंट 10 साल तक चले ना चले, पर इनकी बाल्टी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए जरूर 10 साल तक चल जाती है। एक फौजी नौकरी से तंग आ गया। सोचा ऐसा क्या किया जाए जिसकी बना पर मुझे नौकरी से फारग कर दिया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने अपने साथियों से कहना शुरू कर दिया कि मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने फौजी से कहा, कुर्सी पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारा चेकअप कर सकूं। फौजी बोला, कौन सी कुर्सी? मुझे तो कोई कुर्सी दिखाई ही नहीं दे रही। डॉक्टर ने बाजू पकड़कर सीट पर बिठाया और कहा, अब दीवार पर लगे पोस्टर से चौथी लाइन पढ़कर सुनाओ। तो फौजी बोला, दीवार कहाँ है? अब डॉक्टर साहब ने सोचा, जिसे दीवार ही नजर नहीं आ रही वो पोस्टर क्या पढ़ेगा। खैर, डॉक्टर साहब ने उसकी रिपोर्ट बना दी कि ये शख्स बिनाई से महरूम हो गया है, लिहाजा इसे नौकरी से फारग करके घर भेज दिया जाए। वो जवान रिपोर्ट मिलते ही अपने अफसर के पास ले गया और इसे नौकरी से फारग कर दिया गया। अब जवान ने गाड़ी की बुकिंग करवाई तो पता चला कि वो तो रात 1 बजे जाती है। फौजी ने सोचा, अभी तो 5 ही बजे हैं, वक़्त गुजारी के लिए क्यों ना सिनेमा जाकर नई फिल्म ही देख ली जाए। सिनेमा जाकर फिल्म देखने लगा। जब फिल्म ख़त्म हुई, सिनेमा हॉल की रोशनियां जली तो देखा कि वही डॉक्टर जिसने इसका चेकअप किया था
वो बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। उधर डॉक्टर की नज़र भी फौजी जवान पर पड़ी और डॉक्टर चौंक कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फौजी ने अनजान बनते हुए हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए इंतहाई मासूमियत से पूछा, भाई साहब ये गाड़ी कब चलेगी? काफ़ी देर से एक ही जगह खड़ी है। बूढ़े आदमी पर लड़की छेड़ने का केस था। जज, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफ़ी के लायक नहीं हो तुम। 80 साल का बूढ़ा बोला, मेरी भी तो सुनिए। जज, आप कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़ा, साहब 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था वो भी अपने पोते के साथ आई है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। घर से कुछ गलियां छोड़कर एक गली में बरगद का बड़ा सा दरख्त था। बुजुर्ग कहते थे कि ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त है। अब्बा जी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस पर चुड़ैलें रहती हैं, जो इसके पास जाए उसे चुड़ैलें चिमट जाती हैं। बचपन में खौफ की वजह से कभी भूल कर भी इस गली में नहीं गया। थोड़ा बड़ा हुआ और साथ थोड़ी बहुत अकल भी आ गई तो एक दिन दरख्त का ख्याल आया। सोचा चुड़ैलें कौन सा हकीकत में होती हैं, देखता हूँ आखिर वहाँ क्या है, जो अब्बा जी ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। खैर दरख्त के पास पहुँचा तो ये देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि अब्बा जी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। दरख्त के पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल था। ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह ना मिली तो वो भी ट्रेन के इसी डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डिब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात को दिए, लेकिन इस आदमी को नहीं दिए। वो चुप करके बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डिब्बा खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सारी बारात में तकसीम कर दी, लेकिन इस आदमी को ना दी। इसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या था, लेकिन वो जब्त करके बैठा रहा। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। लड़का, मैं बहुत मेहनती, सादगी से रहने वाली, निहायत फर्मा बरदार लड़की से शादी करूंगा जो घर को संवार कर रखे। लड़की, मेरी नज़र में एक लड़की ऐसी है। लड़का खुशी से, वो कौन है? लड़की, जो हमारे घर काम करने आती है। सरदार एक म्यूजियम गया और उससे एक कप टूट गया। अफीसर, तुमने 500 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार, रब का शुक्र है, मैं तो डर गया था कि कप शायद नया था। बाबा जी कहते हैं कि घर से बाहर निकलने पर गोली मारने का ऐलान भी हो जाए तब भी पाकिस्तानी बाहर ये देखने के लिए जरूर जाएंगे कि गोली मार भी रहे हैं कि नहीं। जज, तुमने इस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी? मुल्जम, जनाब डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद लेना और मेरे पास घड़ी नहीं थी। एक पागल खाने से कामयाब इलाज के बाद जब रुखसत होने लगा तो पागल खाने के डॉक्टर ने इसे मुखातिब करते हुए पूछा, क्यों जनाब, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वापस जाते हुए खुश तो हो ना? साबका पागल रोहानसा होकर बोला, खा खुश हूँ, जब मैं यहाँ आया था तो अमेरिका का सदर था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मालिक मकान ने चोर को पकड़ा और बोला, बेहतरी इसी में है कि तुम सारा सामान यहीं छोड़कर जाओ। चोर, जनाब ये कैसे हो सकता है? आधा सामान तो आपके हमसायों का है। एक शख्स को किराए का मकान चाहिए था। वो इसी सोच में गुम दरिया के किनारे पहुंचा जहां इसे एक तरबूज मिला। इसने इसे काटकर 2 टुकड़े किए तो तरबूज के अंदर से जिन बरामद हुआ और इसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? इस शख्स ने कहा, मुझे एक किराए का मकान दिलवा दो। जिन हंसा और बोला, आका अगर किराए का मकान मिलता तो मैं तरबूज के अंदर क्यों रहता?
एक दिन मुल्ला नसीर ने सोचा कि अखरोट तोड़ कर खाएं। इन्होंने अखरोट पर पत्थर मारा तो वो उछलकर गायब हो गया। मुल्ला मुस्कुरा कर बोला, हर चीज मौत से भागती है। लगा मेरा मजाक। आदमी भिखारी से, घर घर जाकर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी, क्या करूं, मेरे घर आकर कोई भीख देता ही नहीं। एक आदमी अपनी बीवी से गुस्से में बोला कि दिल करता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें फेंक दूं। साथ वाले घर से आवाज आई, चाचा इंदा दिमाग साढ़े घर सुट्टी। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। आज मैंने बाबा जी से पूछा मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं। बाबा जी काफी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर, एवें रोजे नाल मेरा दिमाग ना खराब कर। टीचर, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? पप्पू। गूगल बानो। टीचर, ये कैसा नाम है? पप्पू, ऐसे ही है, मैं जहाँ भी होता हूँ वो मुझे ढूंढ लेती हैं। एक खरगोश बम लेकर चिड़िया घर में घुस गया और आवाज लगाई, तुम सबके पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला, वाह कमीने वाह, सीधी तरह बोल के टारगेट मैं ही हूँ।